जादुई मेकअप किट का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक हरिपुर नामक गांव में कनक नाम की एक छोटी और सुंदर सी लड़की अपनी माँ विमला और अपने पिता सुनील के साथ रहा करती थी। कनक के पिता बाजार में सब्जियां बेचा करते थे। सुबह उठकर मंडी जाते थे, जहां से सब्जियां खरीद कर लाते थे और फिर घर आते थे। घर आकर खाना खाते थे। कनक स्कूल पढ़ने जाया करती थी। कनक पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वो हमेशा प्रथम स्थान पर आया करती थी। सुनील मंडी जाकर सब्जियां बेचकर आया करता था, जिससे उन तीनों का गुजारा चलता था। सुनील की कमाई बहुत कम थी, इसलिए उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। वो केवल 2 वक्त की रोटी ही खा पाते थे। एक बार कनक के गांव में मेला लगा था। वो अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने जाती है और वो मेले में ढेर सारी नई नई चीजें देखती है। कनक को मेकअप करने का बहुत शौक था। मेले में कनक को सभी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। सुनील अपनी बेटी को कुछ ही चीजें दिलवा पाता था। कनक को मेले में एक ठेले के ऊपर बहुत सारी मेकअप किट रखी हुई दिखाई देती है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। तभी कनक अपने पिता सुनील से कहती है, बाबा मुझे ये मेकअप किट चाहिए। ठीक है बेटा, मैं अभी दिलवा देता हूँ। भाई साहब, यह कितने का है? भैया, ये मेकअप किट तो सिर्फ 500 रुपए का है। ये मेकअप किट बहुत ही अच्छा है। इसे खरीदने के लिए दूर दूर से गांव के लोग आते हैं। आप कहो तो मैं आपके लिए भी इसे पैक कर देता हूँ। कनक के पिता इतने ज्यादा पैसे सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। तभी वो अपनी बेटी से कहता है, कनक बेटा, यह देखने में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम कुछ दिन रुक जाओ। मैं एक दिन शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए शहर से उससे भी अच्छा मेकअप किट लेकर दूंगा। हम इसे रहने देते हैं। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। आप मेरे लिए शहर से इससे भी अच्छे मेकअप किट ले आना। कनक अपने माता पिता की बात मान लेती है और उसके बाद वो अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। कनक के पिता सुनील दिन रात मेहनत करने लगता है और कनक के लिए एक मेकअप किट खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और एक दिन सुनील अपनी बेटी के साथ शहर जाता है। सुनील शहर के बाजार में कनक को मेकअप किट दिलाने के लिए एक दुकान के पास लेकर जाता है। भैया, ये मेकअप किट कितने का है? भैया, आपको कौन सा मेकअप किट चाहिए? हमारे पास तो ढेर सारे मेकअप किट है। हमारे पास सबसे स्पेशल वाला 5000 वाला मेकअप किट है और उससे छोटा 3000 का मेकअप किट भी है। और अगर आपको इससे भी छोटा चाहिए तो वह 2000 का है। आप बताइए, आपको कौन सा मेकअप किट लेना है? भाई साहब, मुझे सबसे छोटा वाला मेकअप किट चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। सबसे छोटा वाला मेकअप किट 1100 रुपए का है और इससे छोटा मेरे पास नहीं है। इतनी महंगे महंगे मेकअप किट का नाम सुनकर सुनील और घबरा जाता है और वो अपनी बेटी कनक से कहता है, कनक बिटिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सबसे छोटा वाला मेकअप किट भी नहीं दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें यह मेकअप किट दिलवा सकूं। कनक समझ जाती है कि उसके पिता के पास मेकअप खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और वो अपने रोते हुए मन से अपने पिता से कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे मेकअप किट नहीं चाहिए। आप दुखी मत होइए पिताजी, जब आपके पास पैसे हो तब आप मुझे ये मेकअप किट दिलवा दीजिएगा। आपको मेकअप किट ना दिलवा पाने के कारण उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेकअप किट इतनी जरूरी नहीं है, बस आप खुश रहिए। कनक की इतनी समझदारी वाले बातें सुनकर सुनील बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों शहर से घर जाने लगते हैं। शहर जाते वक्त कनक के पिता कुछ फल खरीद लेते हैं और उसके बाद बस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत कुछ मांगने आती है, बेटी कुछ खाने को मिलेगा? मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है बेटी। बूढ़ी औरत की हालत बहुत खराब थी और वो काफी दिनों से बहुत भूखी दिखाई दे रही थी। इसलिए कनक वो फल उस बूढ़ी औरत को दे देती है। अम्मा, ये फल आप खा लीजिए, आपका पेट इससे भर जाएगा। अम्मा फल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कनक अपने पिता सुनील के साथ घर जाने लगते हैं। बस से उतरने के बाद कनक और उसके पिता नदी के पास से घर आ रहे थे। तभी अचानक से नदी में से एक पेड़ प्रकट होता है।
जिस पर ढेर सारे मेकअप किट लगी होती है। वो पेड़ बहुत चमक रहा था, जिसे देखकर कनक बहुत खुश हो जाती है। वो पेड़ कनक को आवाज लगाता है। कनक बेटा, तुम बहुत ही अच्छे और ईमानदार लड़की हो। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने इस पेड़ से जादुई मेकअप किट देना चाहता हूँ। इस जादुई मेकअप किट से तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। कनक पेड़ से वो जादुई मेकअप किट ले लेती है और वो मेकअप किट लेकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद कनक उस पेड़ को शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद वो जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद कनक अपने पिता सुनील के साथ वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद उस जादुई मेकअप किट से खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मांगती है। जादुई मेकअप किट, मेरे और मेरे परिवार के लिए खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दे दो। कनक के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर वो स्वादिष्ट भोजन खा लेते हैं। कनक उस जादुई मेकअप किट से ढेर सारा धन मांगती है। जादुई मेकअप किट से ढेर सारा धन मिल जाता है। धन से कनक के पिता सुनील मिठाई की दुकान का व्यापार शुरू कर देते हैं। उनकी मिठाई की दुकान पूरे गांव में बहुत फेमस हो जाती है और बहुत अच्छे से चलने लगती है। सुनील की दुकान से अच्छी खासी कमाई होने लगती है और अब वो पूरा परिवार बहुत अमीर हो जाता है और एक साथ मिलकर सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में करिश्मा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ अपने घर में रह रही थी। करिश्मा दिल की साफ और रंग की सांवली थी। करिश्मा के माता पिता गांव के स्कूल में टीचर थे। दोनों ही स्कूल में पढ़ाते थे और उनकी बेटी करिश्मा भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। स्कूल में आए सभी बच्चे बहुत अच्छी फैमिली से आया करते थे। करिश्मा उन सब के बीच में एक नॉर्मल फैमिली से थी, लेकिन सभी बच्चों के बीच करिश्मा सबसे होशियार और क्लास में फर्स्ट आने वाली लड़की थी, जिसके कारण सभी बच्चे उससे जेलस होते थे। ऐसे ही समय गुजर रहा था। करिश्मा और करिश्मा के माता पिता हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे और कुछ समय बाद करिश्मा के क्लास के बच्चे करिश्मा को परेशान करने लगते हैं। करिश्मा अपनी माँ के पास जाती है और स्कूल में ही अपनी माँ से सवाल जवाब पूछने लगती है। माँ, आज मुझे मेरी क्लास के बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे मेरे रंग को लेकर। क्या सच में मैं दिखने में बहुत बुरी लगती हूँ? नहीं बेटा, ये सब तो अभी नादान है। उन्हें क्या पता कि किससे कैसे बात की जाती है। चलो, मैं तुम्हारी क्लास में चलती हूँ और सभी बच्चों से बात करती हूँ इस बारे में। नहीं माँ, मैं और इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो मुझे सिर्फ काली कहकर नहीं बल्कि ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि तुम बदल गई हो। जिसने भी तुमसे ऐसा कहा है मैं उसकी शिकायत प्रिंसिपल से लगाती हूँ ताकि अगली बार से उस बच्चे की जरूरत ना हो। जिसने भी तुमसे ऐसा कहा है मैं उसकी शिकायत प्रिंसिपल से लगाती हूँ ताकि आगे से वो तुम्हें परेशान ना करे। करिश्मा की ये सारी बातें सुन करिश्मा की माँ बहुत मायूस हो जाती है, लेकिन वो ये सारी बात करिश्मा के पिता को नहीं बताती। फिर कुछ दिनों बाद करिश्मा के स्कूल में मॉडलिंग इवेंट होने वाला होता है, जिसका नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है। सभी बच्चे नोटिस पढ़कर बहुत खुश होते हैं और क्लास में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी करिश्मा की दोस्त मुस्कान करिश्मा से कहती है, मैं मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगी, क्या तुम भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहोगी? हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से मॉडलिंग की तैयारी करेंगे और फिर अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। क्या पता हमें सिलेक्ट कर लिया जाए। मैं भी मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ये मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं एक मॉडल बनूं, लेकिन मेरे काले रंग की वजह से मुझे कोई ढंग से देखता तक नहीं और सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। अरे, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो ना। ठीक है, मैं अपने घर में पता करके बताऊंगी। मुस्कान और करिश्मा ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लास में खड़ी एक अमीर घर की लड़की याशिका दोनों के ऊपर हंसकर कहती है तुम्हें मॉडलिंग करनी है? अच्छा मजाक कर लेती हो दोनों। शक्ल देखिए तुम दोनों ने अपनी।
कहीं स्टेज पर तुम्हें जूते ना पड़े। मॉडलिंग का एम जानती हो या मुंह उठाकर मॉडलिंग करने चल दी? याशिका, हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तुम अपने काम से मतलब रखो, हमें सब पता है और हम तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ, और हमें और भी काम है। चलो करिश्मा, फालतू लोग फालतू ही बोलते हैं। याशिका की बातें सुन करिश्मा मन ही मन चिंता में पड़ जाती है और दूसरी तरफ मुस्कान याशिका को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे याशिका की बोलती बंद हो जाती है। करिश्मा अपने घर पहुंचती है और अपने माता पिता से मॉडलिंग के बारे में पूछती है। माँ, पापा, आज आपने स्कूल में लगा नोटिस बोर्ड तो जरूर पढ़ा ही होगा। मेरी क्लास के सभी बच्चे मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सभी ने टीचर्स को नाम लिखवाया है। मैंने भी अपने टीचर को नाम लिखवाया है क्योंकि मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन क्या तुमने ड्रेस सोची है कि कौन सी ड्रेस पहनोगी कंपटीशन वाले दिन? माँ, मैं सांवले रंग की हूँ। आप ही अपने हिसाब से कोई अच्छी सी ड्रेस मेरे लिए ले आना ताकि मैं उस ड्रेस में अच्छी लग सकूं। करिश्मा की माँ करिश्मा को मॉडलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करता देख बहुत खुश होती है और उसको मोटिवेट करती है, क्योंकि करिश्मा की माँ को दुनिया के तानों के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन वो अपनी बेटी को हमेशा से स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाना चाहती थी, जो धीरे धीरे अब करिश्मा में नजर आने लगता है। करिश्मा के माता पिता बहुत खुश होते हैं और करिश्मा की माँ मार्केट से करिश्मा के लिए एक वन पीस ले आती है जो बहुत सुंदर होता है और ब्लैक कलर का होता है। करिश्मा स्कूल से आने के बाद देखती है कि उसके कमरे में ब्लैक कलर का वन पीस रखा होता है। उसे देख करिश्मा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं तो पहले से ही काली हूँ और आप मेरे लिए काला वन पीस क्यों लाई है? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं बेटा, ये ब्लैक वन पीस है जो तुम पहनकर बहुत सुंदर लगोगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मेकअप मैं खुद करूंगी और मेरी बेटी फिर किसी परी से कम नहीं लगेगी। करिश्मा वो ड्रेस अपने कमरे में ले जाकर पहनकर देखती है और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप से कहती है, शायद ही मैं कल मॉडलिंग इवेंट जीत पाऊँ, लेकिन मुझे सब बुरा भला कहेंगे जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं अगर ना पार्टिसिपेट करूँ तो ही सही रहेगा, वरना सब मेरा मजाक बना देंगे। करिश्मा ये सब मन ही मन सोच रही होती है कि तभी वहाँ शीशे से एक जादुई परी निकलती है और करिश्मा से कहती है, मैं जादुई परी हूँ, तुम घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम दिल से बहुत अच्छी हो, अगर रंग से सांवली हो तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी से ये जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ। जादुई लिपस्टिक? इससे क्या होगा और आप क्यों मेरी मदद करना चाहती हैं? जब दुनिया में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो आप क्यों मेरी मदद करना चाहती हो? दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, इसी वजह से तो मैं आज तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं जादुई परी हूँ, मैं जरूरतमंद लोगों की सहायता करती हूँ। अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी से ये रख लो और ये लो ये लिपस्टिक अपनी माँ के लाए हुए मेकअप बॉक्स में रख दो, ताकि वो कल तुम्हें ये लिपस्टिक लगाए, जिससे तुम और भी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखोगी। सभी बच्चे मॉडलिंग इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं और दिन गुजरते हैं और मॉडलिंग इवेंट अब नजदीक आ जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी ड्रेस तैयार करवा लेते हैं और अगले दिन नाइट में मॉडलिंग इवेंट होता है। मॉडलिंग इवेंट का दिन आ जाता है और सभी बच्चे मॉडलिंग इवेंट के लिए सुबह सुबह अपने घरों से तैयार होकर इवेंट में जाने के लिए निकलते हैं। करिश्मा की माँ करिश्मा को बहुत अच्छे से तैयार करती है और सभी लोकेशन पर पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि सारे डेकोरेशन बहुत अच्छे से हुई है और उनकी थीम ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की थीम देख करिश्मा और करिश्मा के माता पिता बहुत खुश होते हैं। सभी अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाने बैक स्टेज पहुँच जाते हैं। माँ, मैं भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ, उसके बाद सभी को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है मेरी गुड़िया, ध्यान से जाना और कोई कुछ भी कहे किसी की बात पर गौर मत करना, हम तुम्हें यहीं पर मिलेंगे। करिश्मा अपने माता पिता को अपने मन में भरा डर नहीं दिखाती, लेकिन वो मन ही मन बहुत डरी हुई होती है, जिसके कारण वो पसीने में लथपथ हो जाती है। बैक स्टेज पहुंचकर वहाँ खड़ी लड़कियां करिश्मा को देखकर हंसने लगती है। मॉडल तो देखो। मैं जानती हूँ कि तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आज का कंपटीशन वही जीतेगा जो सच में ऑल इन वन होगा। सभी बच्चे एक एक करके अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। सबकी एक एक करके बारी आती है और सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। वहाँ बैठे जजेस सबको देखकर एनालाइज करते हैं और मॉडलिंग इवेंट का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होते ही
सभी बच्चों में से कुछ बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें करिश्मा और करिश्मा की दोस्त मुस्कान दोनों ही होते हैं और कुछ लड़कियां भी होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, जिसमें जजेस क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर से सभी बच्चे एक एक करके अपने परफॉर्मेंस देते हैं और क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। बहुत से बच्चे क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, लेकिन करिश्मा पढ़ाई में इतनी अच्छी होती है कि वो हर क्वेश्चन का जवाब बहुत ही रिलैक्स होकर देती है, जिसे देख जजेस बहुत इम्प्रेस होते हैं। करिश्मा जानती थी कि वो जादू परी की दी हुई लिपस्टिक से अट्रैक्टिव दिख रही है, जिसके कारण सभी उससे इम्प्रेस हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जजेस करिश्मा से कहते हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम ब्लैक ब्यूटी हो और इंटेलिजेंट भी हो। हम सभी तुमसे इम्प्रेस है, तो क्या तुम हमारे साथ मुंबई चलोगी? जी मैं जरूर चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने माता पिता से पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। करिश्मा का रिजल्ट सुनकर करिश्मा के माता पिता बहुत खुश होते हैं और जजेस का ऑफर सुन करिश्मा की माँ बहुत खुश होती है और करिश्मा से कहती है, बेटा आज इतने सालों बाद तुम्हारा मॉडल बनने का सपना पूरा हुआ है, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जरूर मुंबई जाओ। अपनी माँ की बातें सुनकर करिश्मा बहुत खुश होती है और मॉडलिंग इवेंट जीतने के बाद सभी दोस्त उसको विश करते हैं और जजेस के ऑफर्स को करिश्मा एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद करिश्मा मुंबई चली जाती है मॉडलिंग के लिए और करिश्मा के माता पिता करिश्मा को सारी जरूरत का सामान दे देते हैं और इस तरीके से मुंबई में जाकर वो खूब पैसे कमाने लगती है और एक फेमस मॉडल बन जाती है। वो मुंबई से हर महीने पैसे अपने माता पिता को भिजवाया करती थी। इस तरीके से समय गुजरने लगता है, सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और करिश्मा अपने माता पिता से मिलने साल में 1-2 बार आया करती थी और फेमस मॉडल बन जाने के बाद अपने माता पिता को अपने साथ मुंबई ले जाती है और जादुई परी का मन में धन्यवाद करती है, क्योंकि आज जो कुछ भी था वो सिर्फ जादुई परी की लिपस्टिक और उसके शार्प माइंड की वजह से था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।